प्रदेश में सियासत गरमा रखी है। आरोपों का सिलसिला जारी है और दिन ब दिन गति पकड़ रहा है। कभी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी तो कभी विपक्ष पार्टी कांग्रेस, दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन इसी बीच अब एंट्री सपा यानी समाजवादी पार्टी की हो गई है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कई संगीन आरोप लगाए थे और इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन से अपना हाथ छुड़ा लिया था, जिसके बाद कांग्रेस के पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर अपना बयान दिया और तंज कसा, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बहरहाल अब सपा और कांग्रेस के इस घमासान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चुटकी ली है और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत जनगणना का विरोध किया, चाहे मंडल कमीशन का समय हो, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। कांग्रेस ने पूर्व से ही पिछड़े वर्ग का विरोध किया और आज वह पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है। जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात कर रही है। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले वे अपने गिरेबान में झांके। शायद अखिलेश यादव को भी देर से ही सही पर जागरूकता पैदा हो गई कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। जो वादा खिलाफ उन्होंने किया है, अब समय आ चुका है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस धोखे में ना रखे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली पहली पार्टी सपा है और कांग्रेस को जब जरूरत होगी तब सपा ही उसके काम आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश स्तर पर हमें कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव होगा उसमें ही गठबंधन किया जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कमलनाथ ने भी अपना बयान दिया था, जिसके चलते उन पे कई सवाल भी उठाए गए थे और तो और बीजेपी ने उनके बयान का जमकर विरोध भी करा था। कमलनाथ ने सपा और कांग्रेस के असफल होने पर भी अपना बयान दिया और कहा, हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश की थी। हम भी चाहते थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में हमारी मदद करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर हमारे लोग या कहें हमारी पार्टी के नेता तैयार नहीं थे। फिलहाल अब चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार जमाएगी। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।